जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, सुन लियान ग्रैंड मास्टर के कहे अनुसार हॉल स्पिरिट एकेडमी के अंदर आ गया था। वहाँ उसे पुराने स्पिरिट मास्टर मिलते हैं। वो इसे इस एकेडमी के हेड से मिलाते हैं और अब हेड सुन लियान को एक जगह ले जाता है। उसे मार्शल हॉल सोल दिखाता है। यहाँ पर बहुत हाई लेवल की मार्शल सोल रखी हुई थी और ऐसी मार्शल सोल सिर्फ बड़े शहरों में मिला करती है। ये जगह एक सीक्रेट टेम्पल है। इसके अंदर रखी हुई स्पिरिट सोल को सिर्फ हाई लेवल के स्पिरिट सोल वाले ही हासिल कर सकते हैं। हर कोई स्पिरिट मास्टर इसको हासिल करना चाहता है, लेकिन आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो कि इसको हासिल कर सके। और फिर अब सुन लियान उसकी स्पिरिट सोल दिखाता है। जब वो उसके अंदर दतुरा स्नेक की स्पिरिट रिंग देखते हैं तो बहुत शौक हो जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि इस बच्चे की सोल पावर रैंक 13 है तो वो फिर और शौक हो जाते हैं, क्योंकि इस बच्चे ने 2 लेवल स्किप करके सीधा 13वें सोल पावर को हासिल कर ली थी। अब वो तुरंत समझ जाते हैं इसका टीचर कोई बहुत बड़ा आदमी है। जब वो सुन लियान को अपने टीचर के बारे में पूछते हैं तो सुन लियान ग्रैंड मास्टर को अपना टीचर बताता है। उसे अपने यहाँ पढ़ाने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर उसे यहाँ के एकेडमी में ज्वाइन कर देते हैं और फिर सुन लियान वहाँ की बस्ती में जाकर काम ढूंढने की कोशिश करता है। वो कुछ पैसे कमाना चाहता था ताकि वो अपनी रोजी रोटी चला सके। वो एक एक करके वहाँ के लोहारों से काम मांगता है, लेकिन कोई उसको बच्चा समझकर कोई काम नहीं दे रहा होता है। लेकिन एक लोहार उसे अपने यहाँ काम करने को कहता है और सुन लियान उससे सबसे मुश्किल काम रिफाइनिंग मांग लेता है। फिर वो सुनकर उससे मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन सुन लियान उसकी बात का बुरा ना मानते हुए अपनी पापा की सिखाई हुई टेक्निक्स को याद करता है। उसके पापा उसे रिफाइनिंग और फोर्स करने की अलग अलग टेक्निक सिखाई होती है। अब सुन लियान उन सारे टेक्निक्स में माहिरता हासिल कर ली थी और फिर सुन लियान उस लोहार का सामान लेकर एक ही बार में पिग आयरन को पोस्ट कर देता है। अब ये सब देखकर वहाँ पर खड़े सभी लोग बहुत शौक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि ये लड़का हथौड़ा उठा तक नहीं पाएगा। रैंडम हैमरिंग स्किल्स के यूज़ करते हुए एक ही बार में पिग आयरन को एक ही बार में पोर्स कर दिया था। अब लोहार उसे काम पे रख लेता है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा मुनाफा होने वाला था। वहीं फिर हमें एक मास्क मैन को दिखाते हैं जो कि सुन लियान को छुप छुप कर देख रहा होता है। उसकी हर गतिविधि पर नज़र रख रहा था। फिर ट्रेनिंग करते करते उस लोहार का काम करते करते 1 साल बीत जाता है और फिर वो जूवी के साथ मिलकर अपने डैड से मिलने जाता है। लेकिन उसे वहाँ पर उसके डैड नहीं मिलते, लेकिन उसके ग्रैंडपा मौजूद होते हैं, जो कि उसके डैड का एक लेटर देते हैं। लेटर में लिखा था कि सुन लियान से वो दूर जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो सुन लियान के पास रहेंगे सुन लियान को ट्रेनिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। और एक दूसरी बात तो उन्हें पुराना काम भी बाकी है जो उनको पूरा करना है। तो वो तभी लौटेंगे जब सुन लियान एक ताकतवर योद्धा बन जाएगा। अब अपने पापा को गया हुआ देखकर सुन लियान को बहुत बुरा लगता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ग्रैंड मास्टर अभी भी शहर के अंदर हैं और वो अब इस वक्त सुन लियान को ही याद कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सुन लियान के पिता सुन हाओ आ जाते हैं। अब ग्रैंड मास्टर सुन हाओ 20 साल से नहीं मिले हुए थे। ग्रैंड मास्टर उसे देखते हैं तो बहुत शौक होते हैं और ये भी समझ जाते हैं कि सुन लियान इसी का बेटा है, इसीलिए वो इतना पावरफुल है। अब ग्रैंड मास्टर को ये पता चलता है कि सुन हाओ उसके बेटे को अकेला छोड़ दिया है, जिस पर ग्रैंड मास्टर बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाता है, क्योंकि सुन लियान अभी एक बच्चा है और उसके साथ ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन सुन हाओ उसके बहुत कहने के बाद भी नहीं मानता। वो उसके पास वापस जाने के लिए रेडी नहीं होता और तभी उसे एक अलग तरीके का दिखने वाला बैज दे के जाता है और फिर वहाँ से वो खुद चला जाता है। लेकिन वहीं सुन लियान उनके पापा की वजह से बहुत ज़्यादा उदास बैठा होता है। उसे कुछ भी करने का मन नहीं होता, लेकिन उसकी दोस्त जूवी उसे समझाती है कि तुम्हारे डैड तुम्हें भलाई के लिए छोड़ के गए हैं, तुम्हें एक बड़ा आदमी बनते देखना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें अब सारे दुख छोड़कर अपने काम पे लग जाना चाहिए और बड़ा आदमी बनना चाहिए। और सुन लियान इस बात को समझ जाता है और वो बहुत सारी बातें करते हैं और हमें उन दोनों के बीच एक रोमांटिक एंगल नज़र आता है और अब वो दोनों हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं और सुन लियान हमेशा उसकी रक्षा करने की कसम खाता है। सुन लियान के पिता सुन हाओ की भी एक पूरी बैक स्टोरी है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और अब फिर सुन लियान जूवी को एरो चलाने की ट्रिक सिखाता है और उसे फिर अपना हिडन वेपन भी दिखाता है। ये देखकर जूवी बहुत खुश हो जाती है और उससे हिडन वेपन मांगने लगती है, लेकिन सुन लियान हिडन वेपन जैसे खतरनाक वेपन को देने से मना कर देता है। वहीं अब सुन लियान आसमान में देखते हुए अपने पापा को याद करते हुए एक वादा करता है कि एक दिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा। फिर उसे ट्रेनिंग करते करते 5 साल हो जाते हैं और हमें 5 साल बाद सुन लियान को जूवी के साथ दिखाते हैं। अब वो दोनों बड़े हो चुके थे
अब वो ग्रैंड मास्टर के कहे अनुसार अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई करने श्रेक स्कूल में जा रहे थे। वो दोनों अब भी साथ में रहते थे, लेकिन उनके दोनों के बीच में कहीं ना कहीं अब भी रोमांटिक एंगल था। वो सिर्फ जूवी की तरफ से। सुन लियान उसे सिर्फ अपना एक दोस्त मानता था। अब श्रेक यूनिवर्सिटी का 2 दिन बाद एंट्रेंस था और 2 दिन तक उन्हें इस शहर में रुकना था। अब वो दोनों 2 दिन रुकने के लिए एक होटल देखने लगते हैं। वहाँ जूवी को जल्दी जल्दी एक होटल नजर आता है, जिस होटल का नाम रोज होटल है। और अब वो दोनों होटल के अंदर जाते हैं, लेकिन होटल के अंदर सिर्फ एक रूम खाली था। वो लोग उसी रूम को बुक करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर उनकी ही उम्र का एक आदमी जो 2 लड़कियों के साथ खड़ा था, उनकी बुकिंग छीनकर वो खुद बुकिंग करने लगता है। वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था। होटल का मैनेजर तक उसके सामने झुकता था। सब लोग उससे डरते थे। अब होटल वाले उसे ही रूम देने लगते हैं। जूवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए उससे बहस करने लगती है। उस आदमी का नाम मिस्टर जैन है। अब उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब उनकी लड़ाई होने लगती है, जिस पर सुन लियान लड़ने जाता है। पहले तो वो एक दूसरे पर नॉर्मल से ही हमला करने लगते हैं और इन सभी में सुन लियान जीत जाता है। लेकिन तभी मिस्टर जैन सुन लियान की एबिलिटीज़ को जान जाते हैं और फिर अब वो अपनी स्पिरिट रिंग को यूज़ करता है। उसकी स्पिरिट रिंग एक टाइगर बीस्ट की है। उसकी रैंक 37 पर है और वो बहुत शक्तिशाली है। और अब सुन लियान भी अपनी स्पिरिट रिंग को बाहर निकालता है, जो कि एक दतुरा स्नेक की थी और उसकी रैंक 29 की थी। वो उसकी स्पिरिट रिंग को यूज़ करते हुए उसे बांधने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर जैन हर बार उसके बंधन को तोड़ देता है। लेकिन सुन लियान ऐसा कई बार करता है, लेकिन मिस्टर जैन की स्पिरिट रिंग एक वाइट टाइगर बीस्ट की थी, लेकिन उसे हर बार तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है। अब फिर सुन लियान एक स्माइल के साथ अपनी एक और बंधन उस पर छोड़ता है और इस बार मिस्टर जैन इस बंधन में बंध जाते हैं। हमें यहाँ से पता चलता है कि सुन लियान उसे जितनी बार भी बांधने की कोशिश की थी, उसे बांधना नहीं, उस पर जहर छोड़ रहा था। उस पर हर बार थोड़ा थोड़ा जहर गिरा रहा था, इसलिए उसकी बॉडी अब धीरे धीरे पैरालाइज होने लगी और अब वो बंधन में बंध गया। अब ऐसे लगने लगा है कि सुन लियान जीत गया। लेकिन तभी मिस्टर जैन अपनी तीसरी स्पिरिट रिंग यूज़ करते हैं। उसकी तीसरी स्पिरिट रिंग वाइट टाइगर वज्र फॉर्मेशन थी और ये स्पिरिट रिंग उसकी पॉइजन को तबाह कर देती है। अभी सुन लियान समझ जाता है कि इसको अभी इस वक्त नहीं हराया जा सकता। अब मिस्टर जैन जीत जाता है, लेकिन वो सुन लियान की बहुत तारीफ करता है क्योंकि उसकी स्पिरिट सोल एक ब्लू सिल्वर ग्रास की थी। लेकिन फिर भी उसने अच्छी लड़ाई लड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो मिस्टर जैन उसको परखने आए हों। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं, रूम भी नहीं लेते और फिर रूम की बुकिंग जूवी को मिल जाती है और हमें मिस्टर जैन की स्टोरी भी आगे पता चलेगी क्योंकि वो भी श्रेक स्कूल में ही एडमिशन लेने वाले हैं। वो दोनों अपने रूम में जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में मिस्टर जैन के बारे में बातें करते हैं। जूवी कहीं ना कहीं सुन लियान को पसंद करती थी, लेकिन सुन लियान जिम्मेदार एक मैच्योर इंसान की तरह उसकी देखभाल किया करता था। जब वो दोनों रूम के अंदर जाते हैं तो उनको रूम थोड़ा अलग सा नज़र आता है क्योंकि असल में एक हनीमून होटल था। लेकिन सुन लियान को यह देखकर थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि जूवी इतने शानदार रूम को देखकर बहुत खुश होती है। फिर जूवी यहाँ वहाँ देखकर सीधे जाके बेड पे लेट जाती है। अब सुन लियान जूवी को बेड पे लेटा हुआ देखकर जाके सोफे पे बैठ जाता है। वो बैठकर आज की लड़ाई के बारे में सोच रहा होता है। वो चाहे तो हिडन वेपन्स को यूज़ करते हुए उसको मार सकता था, लेकिन हिडन वेपन की सच्चाई सबके सामने आ जाती। वो फिर हिडन वेपन्स की एबिलिटीज़ को याद करने लगता है और उसे पिछले जन्म की एक बात याद आती है कि कैसे उसके सेट के अंदर एक खतरनाक चोर भाग रहा था। लियान ने हिडन वेपन्स को यूज़ करते हुए उसको पकड़ लिया था और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया था। और फिर वो दोनों शहर घूमने जाते हैं, जहाँ एक शॉप के अंदर जाने पर एक क्रिस्टल नज़र आता है। वो उसे खरीदना चाहता था। जब वो उसका रेट पूछता है तो शॉपकीपर उसे बहुत ज़्यादा रेट बताता है। सुन लियान मान जाता है, लेकिन जूवी उससे इतनी महंगी डील ना करने को कहती है। लेकिन तभी शॉपकीपर यह देखता है कि सुन लियान इस क्रिस्टल को किसी भी कीमत पर खरीदना चाहता है, तो शॉपकीपर और दाम बढ़ा देता है और ये देखकर जूवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सुन लियान को लेकर शॉप से बाहर निकलने लगती है। लेकिन तभी शॉपकीपर उसकी कमर पे बांधा हुआ बेल्ट देखकर समझ जाता है कि यह लड़का ग्रैंड मास्टर का डिसाइबल है। वो फिर ये पीस उसको फ्री में देने लगता है, लेकिन सुन लियान उस पीस के कुछ पैसे देकर अपने साथ रोज़ होटल ले जाता है और वहाँ वो हैमर की मदद से उसको क्रश करके उसके ग्रैन्यूल्स को कलेक्ट करता है। असल में ये एक हेयर क्रिस्टल था। असल में इस दुनिया में इस पीस को एक नॉर्मल पीस ही माना जाता है, लेकिन सुन लियान के अकॉर्डिंग इससे हम छोटे छोटे नीडल्स बना सकते हैं और ये हिडन वेपन से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे।
सुन लियान को पिछले जन्म की सारी मेमोरीज याद थी, इसीलिए वो इस दुनिया में एक नया तरह का वेपन बना पाया। जूवी ये देखकर बहुत शौक होती है और अब दोनों ज़्यादा देर ना करते हुए दोनों श्रेक स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। वो वहाँ पहुँचने के बाद एक लंबी लाइन देखते हैं। वो वहाँ जहाँ पर एंट्री दे रहा था उन सभी को टेस्ट कर रहा था। वहाँ जो बच्चा कमज़ोर था उसको एंट्री नहीं दे रहा था और जो बच्चा रिफ़ंड मांग रहा था उसको रिफ़ंड भी नहीं कर रहा था। वहाँ ये रूल्स रखा था कि जो बच्चा कमज़ोर है उसको एंट्री नहीं मिल पाएगी और उसको रिफ़ंड भी नहीं होगा। वहाँ पर मिस्टर जैन भी खड़ा हुआ था जो कि उनको संभाल रहा था, जो रिफ़ंड मांग रहे थे। जो लोग रिफ़ंड मांग रहे थे उन लोगों को मिस्टर जैन ये कहता है, आकर मुझसे फ़ाइट करो, अगर मैं हार गया तो तुम लोगों को रिफ़ंड मिलेगा। लेकिन वहाँ पर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मिस्टर जैन से वो लड़ सके, इसीलिए वो लोग रिफ़ंड लिए बगैर अपने अपने घर लौट रहे थे। श्रेक का नाम एक मॉन्स्टर के ऊपर है। ये स्कूल सिर्फ मॉन्स्टर जैसे बच्चों को ही लेता है, यानी कि उन बच्चों को जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। अब मिस्टर जैन सुन लियान को देखते हैं और सुन लियान मिस्टर जैन को देखता है। वो लोग एक दूसरे को देखकर एक रेस्पेक्ट वाली स्माइल पास करते हैं। अब सुन लियान और जूवी का टेस्ट होता है और वो दोनों ताकतवर होते हैं, इसीलिए उन लोगों को एंट्री मिल जाती है। स्कूल के अंदर एक अलग ही दुनिया थी और वहाँ कंपनी देने के लिए और रास्ता दिखाने के लिए मिस्टर जैन आते हैं। वो लोग रास्ते में कई तरीके की बातें करते हैं, जिस पर मिस्टर जैन अलग अलग तरीके की स्पिरिट सोल के बारे में बताते हैं। और वहाँ एक लड़की भी होती है। जब मिस्टर जैन उसको देखता है तो ऐसे लगता है कि वो उस लड़की को पसंद करने लगा है। और फिर वो लोग अंदर जाते हैं। वहाँ कई सारे दुकानें मौजूद थी और वहाँ तभी एक सॉसेज बेचने वाली वेंडर मशीन आती है, जो कि उस पर फोकस करते हुए एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्पिरिट सोल के बारे में बताया गया है, जो कि हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है और मिलते हैं कल 1 बजे। बाय दोस्तों।